हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस करंट अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में अगस्त मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जेएस करंट अफेयर्स माय यूट्यूब चैनल, जेएस करंट अफेयर्स माय इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। में अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं तो हम सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक्स के सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड बिटवीन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कब से कब तक हुए? 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक हुए। 1896 में पहली बार ओलंपिक्स एथेंस के अंदर हुए थे। 5 छल्ले जो टोक्यो ओलंपिक्स के सन में होते हैं उनका मतलब 5 कॉन्टिनेंट होता है, 5 महाद्वीप होता है। तो कौन कौन से महाद्वीप होते हैं? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशियानिया। हु वॉज द इंडियन फ्लैग बियरर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारत का ध्वजावाहक कौन रहे? मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारत के ध्वजावाहक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें सर्वाधिक गोल्ड भी अमेरिका ने जीते हैं 39, सिल्वर मेडल 41, ब्रोंज मेडल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज एट सेकेंड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना। चाइना ने कुल 88 मेडल जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज एट थर्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में तीसरे स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान ने कुल 58 मेडल जीते हैं, इनमें 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वोन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कुल कितने मेडल जीते हैं? 7। तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 4 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। नीरज चोपड़ा जो कि कहाँ से है? विलेज खांडरा, जो कि कहाँ पर है? पानीपत, हरियाणा में। और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का रिकॉर्ड टोक्यो ओलंपिक्स में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस रेसलिंग फ्री स्टाइल 57 kg? मेंस रेसलिंग फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है? रवि कुमार दहिया ने। रवि कुमार दहिया ने मेंस रेसलिंग फ्री स्टाइल 57 kg में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल वोन बाय इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल, जो कि 49 कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ब्रोंज मेडल इन वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में किसने कांस्य पदक जीता है? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स? वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ना बोरो गोहेन, जो कि आसाम से हैं, उन्होंने
वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रेसलिंग के अंदर किसने कांस्य पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने, जो कि 65 कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक रेसलिंग के अंदर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? किस हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में? इंडियन हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फ्लैग बियरर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत की ओर से ध्वजावाहक कौन था? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत की ओर से ध्वजावाहक रहे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रीनेम्स आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम पुणे एज? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम पुणे का नाम क्या कर दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे। नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे स्टेडियम का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट बुक इज रिटन बाय? एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? KJ एल्फोंस। KJ एल्फोंस द्वारा एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट बुक इज रिटन बाय? मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बोरिया मजूमदार एंड कुशन सरकार। बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार द्वारा मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक लिखी गई है। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे कब होता है? 6 अगस्त को। देखिए, इसी दिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था, और उसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब होता है? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट डे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर्स ऑफ बुक ऑपरेशन खुरकी, ऑपरेशन खुरकी के कौन लेखक हैं? मेजर राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। मेजर राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ऑपरेशन खुरकी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या थी? द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज़ ओपन? भारत के किस राज्य में अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? गोवा में। गोवा में सबसे पहले अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2021, विश्व ऑर्गन दान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व ऑर्गन दान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैबिनेट सेक्रेटरी टाइम पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 year? किस कैबिनेट सेक्रेटरी का 1 साल के लिए समय बढ़ा दिया गया है? राजीव गौबा। राजीव गौबा जी का 1 साल के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मॉर्निंग डे ऑफ बांग्लादेश, राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल सेकेंड टाइम, नेपाल की दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनी है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी दूसरी बार नेपाल की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री आर्मी चीफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए प्राइम मिनिस्टर, किस देश के आर्मी चीफ ने अपने आप को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? म्यांमार। म्यांमार के मिन ओंग ह्लेंग जो कि आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपने आप को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? द ह्यूमन रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पेट नेवी एक्सरसाइज 2021 बिटवीन, कॉर्पेट नेवल अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट नेवल अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर, दुनिया का सबसे ऊंची जगह पर मूवी थिएटर कहाँ पर खोला गया है? लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंची जगह पर मूवी थिएटर खोला गया है। इस मूवी थिएटर को -26 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट किया जा सकता है और यह कितनी ऊंचाई पर है? 11,562, 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसको मिला है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया, तुनिसिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? निकोल पशीनियान। निकोल पशीनियान तुनिसिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र जनसभा के 76वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी 2022 डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज, 2022 डिफेंस एक्सपो कहाँ पर होगा? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में 2022 डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेंस इक्वलिटी डे, विमेंस इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। 26 अगस्त को विमेंस इक्वलिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर परचेजिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ AK-103 असॉल्ट राइफल्स, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल्स को खरीदने के लिए डील साइन की है? तो रशिया के साथ। रशिया के साथ भारत ने AK-103 असॉल्ट राइफल्स को भारी मात्रा में खरीदने में डील साइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर,
मणिपुर राज्य के नए गवर्नर कौन बने हैं? ला गणेशन। ला गणेशन मणिपुर राज्य के नए गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? दीपक दास। दीपक दास जो है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स बाय डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के द्वारा भारत की कृषि उपकरणों को एक्सपोर्ट करने में कौन सी रैंक रही है? फोर्थ। चौथे स्थान पर भारत रहा है, पहले स्थान पर कौन रहा है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडिया एंड चाइना एस्टेब्लिश न्यू हॉटलाइन। इंडिया और चाइना के बीच कहाँ पर न्यू हॉटलाइन बनी है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्टार्टेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम शुरू की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम K2। दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं K2 पर चढ़ने वाले? शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ जिनकी आयु 35 वर्ष है, वो दुनिया के सबसे कम उम्र में K2 पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। K2 की बात की जाए तो K2 की हाइट 8611 मीटर है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में आता है और ये काराकोरम रेंज पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन विल रन। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन कहाँ पर चलेगी? हरियाणा में। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद तलवार 2021 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। जायद तलवार 2021 नेवल अभ्यास किसके बीच हुआ? इंडिया एंड UAE, भारत और संयुक्त अरब अमीरात्स। और ये कहाँ पर हुआ? इन अबू धाबी। अबू धाबी में जायद तलवार 2021 नेवल अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। इन विच स्टेट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय NTPC। NTPC के द्वारा भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में NTPC के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 25 मेगावाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कल्याण सिंह डाइड, हु वॉज ही। हाल ही में कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, वह कौन थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 1992 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस्माइल साबरी। इस्माइल साबरी को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 cities वर अवॉर्डेड वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। वाटर प्लस सर्टिफिकेशन किन 3 शहरों को दिया गया है? ग्रेटर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति। ग्रेटर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, इन तीनों शहरों को वाटर प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा दिया गया है। इंदौर शहर को पहला वाटर प्लस सिटी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड विच लीड्स टू अयोध्या टेम्पल इज नेम्ड ऑन बिहाफ ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। जो रोड अयोध्या की तरफ जाता है, उस रोड का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? कल्याण सिंह। ईटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, हाल ही में उनका निधन हुआ 89 की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला
पहला कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटका। कर्नाटका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 विल बी हेल्ड बिटवीन। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 कब से कब तक होंगे? 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरालंपिक्स होंगे। 136 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल 22 गेम होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन लॉन्ग जंप एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाला कौन है? शालिनी सिंह, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। शालिनी सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रही है? नायरोबी के अंदर हुई है, और नायरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन 10 किलोमीटर रेस वॉकर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉकर में सिल्वर मेडल किसने जीता है? अमित खत्री। अमित खत्री ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉकर के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्लान गवर्नमेंट विल मोनेटाइज ₹6 लाख करोड़। भारत सरकार किस प्लान के तहत 6 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइज करेगी? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू भारत सरकार 6 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइज करेगी। सबसे ज़्यादा ये रोड्स के द्वारा 1.6 लाख करोड़ रुपीस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टालेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील टू ओपन इन। दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर बनाया गया है? दुबई के अंदर, जिसकी हाइट 250 मीटर 250 मीटर होगी। उसका नाम क्या रखा गया है? एन दुबई। एन दुबई जो है दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील रखा गया है, जो कि दुबई के अंदर है, जिसकी हाइट 250 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कैरिंग देयर कंट्रीज फ्लैग विच टीम अराइव्ड bearing द फ्लैग ऑफ देयर पैरालंपिक कमेटी फ्लैग इन टोक्यो पैरालंपिक गेम। किस टीम द्वारा अपने देश के झंडे की बजाय पैरालंपिक कमेटी झंडे का ध्वजावाहन किया है? तो रशियन टीम ने अपने देश की झंडे की बजाय उनकी पैरालंपिक कमेटी झंडे का ध्वजावाहन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड कोविड रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर। कोविड रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर को किसने लॉन्च किया है? सत्येंद्र जैन जी ने, जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कोविड रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर लॉन्च किया गया है, और ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यू फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? कैथी होचुल। कैथी होचुल जी न्यूयॉर्क की पहली महिला राज्यपाल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन एग्जिट मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर कौन सी रैंक आई है? सेकंड। पहले नंबर पर कौन रहा है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इंडियाज फ्लैग बियरर इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत का ध्वजावाहक कौन रहा है? टेक चंद, जो कि जेवलियन थ्रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ITTF सी जैक इंटरनेशनल ओपन क्राउन 2021।
तो जी साथिया ने टेनिस प्लेयर हैं जो कि उन्होंने सी जैक इंटरनेशनल ओपन क्राउन 2021 अपने नाम किया है। जी साथिया जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं और टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ITTF की बात करें, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जो कि 1926 में फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑफ क्वाड नेशंस टुक प्लेस बिटवीन। मालाबार नेवल एक्सरसाइज किन क्वाड नेशंस के बीच हुई है? क्वाड नेशंस के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार नेवल अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और इसका ये 25वां एडिशन है। और अभी हाल ही में 2021 में जो हुआ है गुआम इन पैसिफिक ओशियन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघधातु प्रोजेक्ट इज डिस्प्यूट बिटवीन। मेघधातु प्रोजेक्ट जो है किन के बीच डिस्प्यूट है? तो मेघधातु प्रोजेक्ट जो है कावेरी रिवर बेसिन को लेके तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच डिस्प्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड विद विच कंट्री ऑन ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। भारत ने किस कंट्री के साथ ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर साइन किया है? मालदीव्स के साथ। और इसके अंदर होगा क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ 6.74 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज, 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने $100 मिलियन ग्रांट दी है और लाइन ऑफ क्रेडिट रखी गई है इसकी $400 मिलियन। भारत का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इट विल कनेक्ट द कैपिटल माले विद आइलैंड्स ऑफ विलिंगली, गुल्हिपालू एंड थिलाफुसी। यह कैपिटल माले को विलिंगली, गुल्हिपालू, थिलाफुसी आइलैंड से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विमेन जजेस अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट आर। 3 महिला जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की गई हैं। कौन कौन है वो? जस्टिस PV नागरत्ना, दूसरी जस्टिस हिमा कोहली, तीसरी जस्टिस बेला त्रिवेदी। पहली जस्टिस BV नागरत्ना, दूसरी जस्टिस हिमा कोहली, तीसरी जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो अभी टोटल कितने जजेस नए आए हैं? 9 न्यू जजेस आए हैं, जिसके अंदर अब टोटल स्ट्रेंथ हो गई है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक ऑन अगस्त 28, 2021। 28 अगस्त 2021 को किसने रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक का इनॉग्रेशन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ओलंपिक्स 2024 विल बी होस्ट। 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पर किए जाएंगे? 2024 के पेरिस में होंगे, 2028 के लॉस एंजल्स में और 2032 के ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर रीनेम्ड ऑन फॉर्मर CM कल्याण सिंह UP। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर किन 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का नाम चेंज किया गया है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन बुलंदशहर, उसका नाम अब कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। और दूसरा कैंसर इंस्टीट्यूट, उसका भी नाम कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। BSF के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? पंकज कुमार सिंह। BSF की बात की जाए तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड सोजलम कैंपेन। सोजलम कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सोजलम कैंपेन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर USA ट्रूप्स एयर स्ट्राइक अगेंस्ट एन ISIS-K प्लानर। ISIS-K प्लानर के खिलाफ अमेरिकन मिलिट्री ने कहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है? तो ये अफ़गानिस्तान के नानगाहर प्रोविंस में
यूएस मिलिट्री ने वहाँ पर आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू सीरीज लॉन्च फॉर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट? सरकार द्वारा नई सीरीज व्हीकल्स के पंजीकरण के लिए कौन सी लाई गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटर्न अगेन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब? मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के अंदर वापस से किसने ज्वाइन कर लिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी न्यू नेम ऑफ अलीगढ़? अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा गया? तो हरीगढ़। हरीगढ़ को अलीगढ़ का नया नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी न्यू अल्टरनेटिव ऑफ आरटीपीसीआर बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट? ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा आरटीपीसीआर के बदले कौन सा नया विकल्प लाया गया है? तो आरटी-एक्सपार। आरटी-एक्सपार जो है कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी 1962 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है ये? मेजर फिट इंडिया ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय? फिट इंडिया ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा फिट इंडिया ऐप लॉन्च की गई है। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इन पैरा टेबल टेनिस गेम? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पैरा टेबल टेनिस गेम के अंदर सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस गेम में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। और भाविना पटेल जो है ये गुजरात से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन हाई जंप एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के अंदर हाई जंप में सिल्वर मेडल किस भारतीय ने जीता है? निषाद कुमार ने। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल हाई जंप में जीता है। और इनका हाई जंप कितना रहा? 2.06 मीटर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऊना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्टार्टेड मेरा काम मेरा मान योजना? मेरा काम मेरा मान योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। और इससे बेनिफिट, बेरोजगार जो लोग हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो पंजाब राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। Who wins bronze medal in men's discus throw at Tokyo Paralympics 2020? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? विनोद कुमार ने। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हरिकेन इडा हिट्स? हरिकेन इडा कहाँ पर आया है? लुइसियाना, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में पड़ता है, साउथ ईस्टर्न ऑफ यूएसए। तो क्या याद रखना है? हरिकेन इडा कहाँ पर आया है? लुइसियाना। और जो ये हरिकेन इडा आया है इसे कैटेगरी 4 हरिकेन कहा गया है। और इसकी स्पीड 130 माइल पर आवर, 130 मील प्रति घंटा, 209 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये
लुइसियाना में आया है और जिसकी वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कैप्टन इंग्लैंड वॉन मैक्सिमम टेस्ट मैचेस। किस कप्तान की लीडरशिप में ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं? तो जोए रूट। जोए रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं। हु टेस्टेड गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल्स मॉडल। गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल्स मॉडल को किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? इसरो। इसरो के द्वारा गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल मॉडल टेस्ट किया गया है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी's फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन। उत्तर प्रदेश की पहली आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोली जाएगी? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली आयुष विश्वविद्यालय खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो F64 एट टोक्यो पैरालंपिक्स। मेंस जेवलिन थ्रो F64 के टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सुमित अंटिल। सुमित अंटिल जो कि खेवड़ा सोनीपत से है, उन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F64 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो F46 एट टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में किसने सिल्वर मेडल जीता है? देवेंद्र झज्जरिया। देवेंद्र झज्जरिया ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो F46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ब्रोंज इन मेंस जेवलिन थ्रो F46 एट टोक्यो पैरालंपिक्स। मेंस जेवलिन थ्रो F46 में कांस्य पदक किसने जीता है? सुंदर सिंह गुर्जर ने। सुंदर सिंह गुर्जर ने मेंस जेवलिन थ्रो F46 में ब्रोंज मेडल कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ फुली वैक्सीनेटेड। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट विग्रह सर्विलियंस शिप विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडियन कोस्ट गार्ड। विग्रह सर्विलियंस पोत को जिसको भारतीय कोस्ट गार्ड में इंक्लूड किया गया है, वह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? L&T, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो द्वारा विग्रह सर्विलियंस पोत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनरशिप विद पेटीएम फॉर पेमेंट गेटवे एंड POS। पेमेंट गेटवे और POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो कि ऑनलाइन होता है, उसके लिए पेटीएम ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और POS के लिए पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर स्टैंडिंग एयर राइफल SH1। महिला 10 मीटर स्टैंडिंग एयर राइफल SH1 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? अवानी लखेरा। अवानी लखेरा ने वुमेन्स 10 मीटर, महिला 10 मीटर स्टैंडिंग एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ब्रोंज मेडल इन डिस्कस थ्रो F56 एट टोक्यो पैरालंपिक्स। किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है डिस्कस थ्रो F56 में? योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया द्वारा डिस्कस थ्रो F56 में ब्रोंज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक ऐप लॉन्च की गई है और इसको विकसित किसने किया है?
मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। जेस करंट अफेयर्स माय यूट्यूब चैनल, जेस करंट अफेयर्स माय इंस्टाग्राम। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।